नमस्कार। आज हम लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी का कौन सा मंत्र का हम जप करें, कौन सा मंत्र सिद्ध करें, इस पर बात करेंगे। वास्तव में मंत्र क्या है जिसको जपने से, सिद्ध करने से सच में धन की प्राप्ति होती है, इस चीज को समझेंगे कि मंत्र क्या है, कैसे काम करता है। फिर तीसरी बात कि हम इस पे भी बात करेंगे कि जो लक्ष्मी मंत्र होता है, आजकल इस पे कई भ्रामक वीडियो भी उपलब्ध रहते हैं और हर मंत्र के जाप का अपना एक अलग तरीका होता है, उसके उच्चारण का एक अपना तरीका होता है। तो जो लक्ष्मी मंत्र हैं, जो बीज मंत्र हैं लक्ष्मी के, उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। सबसे अंत में हम यह भी बात करेंगे कि यह जो लक्ष्मी मंत्र है, इसको कैसे जल्द सिद्ध किया जा सकता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में। तो चलिए एक एक बिंदुओं पर आगे हम बात करते हैं। अगर आप लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए मंत्र क्या है, सनातन धर्म में मंत्र की महत्ता क्यों है, इस चीज को पहले समझते हैं। मंत्र जो डोरमेंट पावर है इस ब्रह्मांड में, जिसको कहते हैं सुप्त शक्ति, तो सुप्त शक्ति को सक्रिय करने का टूल है, टेक्निक। जो डोरमेंट पावर है उसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि आपको वो लाभ हो सके। समझिए ऐसे कि जैसे जल विद्युत उत्पन्न होता है, तो जल गिरता है टरबाइन पे और टरबाइन से एनर्जी उत्पन्न होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो जल में पावर था उसको जो विद्युत के रूप में हम निकाले, तो इसके लिए हम एक प्रोसेस अपनाते हैं। उसी प्रकार मंत्र भी जो सुप्तावस्था में जो शक्ति है उसको सक्रिय करने का पावर, ताकत है इसमें, ये एनर्जी क्रिएट करता है। हमारे सनातन धर्म में जीवन के जो 4 आयाम कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो 4 स्तंभ माने गए हैं, वो कहाँ है? वो हमारे मस्तिष्क में ही अवस्थित हैं। हमारे मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं वह इस तरीके से डेवलप है कि इन चारों चीज स्तंभों को अपने में समाहित किए रहती है। अब आप मस्तिष्क के किस हिस्से को ज्यादा जागृत करते हैं, इस पे आपका तय करता है कि आप जीवन में क्या प्राप्त करेंगे। तो मंत्रों के द्वारा हम अपने मस्तिष्क के उसी हिस्से को जागृत करते हैं। इससे 2 फायदा होता है। एक, जो सुप्त शक्ति है उसमें से हम अपने लिए अपने काम की एनर्जी निकालते हैं, उनसे सहायता प्राप्त करते हैं उस परम शक्ति से। और दूसरा, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क, उसके उस हिस्से को हम जागृत करते हैं जो लक्ष्य हमें पाना है। अभी हमारा लक्ष्य है अगर धन पाना, तो हम उस हिस्से को जागृत करते हैं। इसके लिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म ने, हमारे ऋषियों ने बीज मंत्र की खोज की। तो लक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है? तो लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भ्यो नमः। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं जब उच्चारण कर रहा हूं तो ओंग उच्चारण कर रहा हूं, ओम उच्चारण नहीं कर रहा हूं। तो अब हम आगे इसी उच्चारण पे बात करेंगे कि आखिर हम कब ओम कहते हैं, कब ओंग कहते हैं। तो देखिए, हमारे यहां जो साधना की पद्धति है, 2 पद्धति है। एक आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए की जाती है। जब आध्यात्मिक साधना हम करते हैं तो उसमें हृदय चक्र को सक्रिय करते हैं, और जब हृदय चक्र को सक्रिय करना हो तो उस समय ओम का उच्चारण ओम ही होता है, म, आधा म अंत में रहता है। तो जब आप ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे कि आपका होठ सटता है, ओम। आप कई जगह, आप कई वीडियो देखते होंगे जिसमें लक्ष्मी मंत्र का भी उच्चारण करेंगे, तो वो जब उच्चारण करेंगे या नरवान मंत्र का उच्चारण करेंगे तो एम ह्रीम क्लीम करते हैं। नहीं, ये यहां पे एम ह्रीम क्लीम नहीं करेंगे। तांत्रिक सिद्धि के लिए जब कर रहे हैं, क्योंकि आप तांत्रिक सिद्धि कब करते हैं? जब आपको भौतिक लाभ प्राप्त करना होता है। आप यहां धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो जब आप धन प्राप्ति के लिए करने चलेंगे तो वहां पे जो उच्चारण होगा, इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे। क्योंकि बहुत साधक लगातार जप कर रहे होते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं होता। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उच्चारण उनका शुद्ध नहीं हुआ। उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ तो उनका ब्रेन का वो हिस्सा नहीं सक्रिय हुआ, फिर जो परम शक्ति है सुषुप्तावस्था, उसमें से उन्हें वो एनर्जी नहीं प्राप्त हो पाती। व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब अनुस्वार होता है तो म का उच्चारण करते हैं जब आगे कोई शब्द नहीं हो तो, लेकिन यहां जब तांत्रिक विधि से करेंगे तो अनुनासिक होगा, पंचमाक्षर होगा, अंग उच्चारण होगा। इसलिए जब भी उच्चारण करें, चाहे लक्ष्मी मंत्र का करें या दुर्गा के लिए बीज मंत्र का करें, तो जब उच्चारण करेंगे तो विशेष ध्यान रखेंगे। जब आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उच्चारण करें, जो बीज मंत्र है ओंग ह्रींग श्रींग लक्ष्मी भ्यो नमः, यह उच्चारण करेंगे। ह्रीम श्रींग मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब यह करेंगे तो ये आध्यात्मिक साधना हो जाएगी, आपका हृदय चक्र एक्टिव होगा। तंत्र साधना में आज्ञा चक्र एक्टिव करना होता है। ये जो ऊपर से यहां से हिस्सा है, जहां मैंने तिलक लगाया है, ये आज्ञा चक्र का स्थान है। यहां से लेकर आपका पूरा जो ब्रेन का हिस्सा है, ये सब आज्ञा चक्र में आता है। इसी के लिए तंत्र साधना करते हैं। देखिए, जब ओम का भी उच्चारण करते हैं, यहां पे ओंग उच्चारण करना है, ओम नहीं कीजिएगा। जब तंत्र साधना में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करेंगे तो ओम का उच्चारण वहां करते हैं जो हम डेली साधना में करते हैं, और अपने मन को शांत करने के लिए जब करते हैं तो वहां हम क्यों ओम का उच्चारण करते हैं? क्योंकि जब म का उच्चारण करते हैं तो वो हमारा सांस उस वक्त खत्म हो रहा होता है, क्योंकि हम सांस को पूरी तरीके से भर लेते हैं और छोड़ते वक्त ओम का उच्चारण करते हैं, और एक उसके बाद साइलेंस में जाना होता है, नीरवता में। उस नीरवता को अगर प्राप्त करना है तो वहां ओम का उच्चारण होगा। लेकिन धन पाना है, शक्ति पाना है, तो वहां ओंग का उच्चारण होगा। एक दूसरा लक्ष्मी मंत्र है जिसे मैं ज्यादा अनुकूल समझता हूं कि आम साधकों, गृहस्थ साधकों को करना चाहिए, पति पत्नी जो भी करना चाहें, स्त्री पुरुष जो भी करना चाहें। वह लक्ष्मी मंत्र है ओंग श्रींग ह्रींग क्लींग लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कमलगट्टा के माला पे करने की परंपरा रही है, न रहे तो आप रुद्राक्ष पे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का जब आप 108 बार जाप करेंगे तो अंत में पुनः ओंग बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मंत्र होते हैं करने पे ये संपुट हो जाता है और यह ज्यादा फलदायक होता है। इस मंत्र का जाप जो अभी मैंने मंत्र बताया, ओम श्रींग ह्रींग क्लींग लक्ष्मी नारायणाय नमः, इसलिए भी ज्यादा उपयोगी है कि इसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की साधना की जा रही है। लक्ष्मी वहां होती है जहां नारायण होते हैं, और लक्ष्मी नारायण जब दोनों घर में भी देखिए लक्ष्मी नारायण होते हैं, और अगर दोनों की पट्टी नहीं बैठी तो वहां भी आप धन नहीं प्राप्त कर सकते हैं, शांति होगी नहीं, प्राप्त कहां से करेंगे? तो आप जब इसको बार बार साधना करेंगे तो आपको ये ध्यान भी रहेगा। क्योंकि याद रखिए, जो मंत्र है, इस मंत्र से करने से कोई ऊपर से आके आपको धन नहीं देगा। मेहनत आपको करना है, काम आपको करना है। हाँ, आपकी मनोवृत्ति वैसी होगी, आपको कुछ आध्यात्मिक शक्तियां मिलेंगी। वो कहाँ काम करेगा? तो आपका भाग्य वृद्धि करने में काम करेगा। क्योंकि हम लाख मेहनत करें, भाग्य भी एक बड़ा चीज होता है। तो इन मंत्रों का काम है जो परम शक्ति है उससे शक्ति प्राप्त करके आपके भाग्य को बढ़ाना। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए देखिए, जो भी ग्रहण का समय होता है वो बहुत उचित समय होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। मैंने अपने जीवन में मैंने भी इस चीज को अपनाया था, किया था, और मैंने इसका चमत्कारिक लाभ खुद अपने जीवन में मैंने महसूस किया है। तो जब सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो आप इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। किसी एक मंत्र का जाप करें। अगर लक्ष्मी प्राप्तियां कर रहे हैं तो उस समय लक्ष्मी प्राप्ति का ही करें, शक्ति साधना नहीं करेंगे। क्योंकि आप ज्यादा एक साथ करेंगे तो ब्रेन जो है वो कंफ्यूज होता है, और ब्रेन का रिश्ता उसके जो तरंग के रिश्ते होते हैं, जो ब्रह्मांड में जो शक्ति है उससे वही तारतम्य स्थापित करता है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो किसी एक मंत्र जो भी आप कर रहे हैं, अगर शक्ति पाना है तो आप उसके लिए साधना करें, लक्ष्मी पाना है तो आप उसके लिए साधना करें, लेकिन किसी एक की ही करें। ऐसा नहीं कि
अगर 1 घंटा चल रहा है सूर्य ग्रहण तो आधा घंटा लक्ष्मी मंत्र का कर रहे हैं, आधा घंटा शक्ति साधना कर रहे हैं, नहीं, कोई एक करेंगे। 15 मिनट करें, जितना देर करना है करें, लेकिन कम से कम एक माला अवश्य करेंगे, यानी 108 बार।